अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ आपका मेज़बान इजाज़ गोंदल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला शारजा क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची किंग्स के बॉलिंग कोच हैं अज़हर महमूद। हम इनसे जानेंगे कराची किंग्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अज़हर भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो तीसरा PSL पे बात करें तो तीसरा एडिशन जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस तीसरे साल को? नहीं, पीएसएल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अब जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, रिज़ल्ट जो है ना लास्ट मैच में हमारी फेवर में नहीं था, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है और अच्छी क्रिकेट लोगों को देखने को मिल रही है। और बड़ी खुशी की बात है कि आपको नया टैलेंट भी नज़र आ रहा है। और जिस तरह ओवरसीज़ प्लेयर यहाँ पे आए हैं, अभी जैसे इंग्लैंड के प्लेयर भी आ गए, मॉर्गन भी ने ज्वाइन किया हमें, हेल्स कल रात को खेले, तो ये बड़ा खुशाइन बात है पाकिस्तान फ्यूचर के लिए। अगर भाई अब अगर कराची किंग्स पे बात की जाए तो 3 शिकस्त हो चुकी हैं, 4 मैच जीत चुके हैं, अभी 2 मैचेस बाकी हैं। कैसे देख रहे हैं नेक्स्ट मैचेस को? और जो 3 मैचेस पे शिकस्त का सामना करना पड़ा, स्पेशली लाहौर के अगेंस्ट, क्या कहेंगे उसमें? नहीं, देखें, मैच बहुत अच्छा हुआ। टफ टाइम पे जो है ना आपने अपने नर्व को कंट्रोल करना होता है। शनवारी से नो बॉल हो गया उस वक्त, तो ऑलमोस्ट हम लोग सब ने सेलिब्रेट तो कर लिया था। यही T20 की ब्यूटी है। इसमें आप इससे हमें पता चलता है कि आप कभी भी जो है ना जब तक 20 ओवर पूरे ना हो जाएं आप गेम में हैं, तो कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है, जैसे हम लोग हुए पिछला मैच हारे हैं, उससे पहले अच्छा एक मुल्तान के अगेंस्ट मैच जीते थे, तो स्पिरिट्स आर हाई। तो T20 गेम में ऐसा गेम है कि कोई एक बंदा की पार्टनरशिप लगे तो वो गेम लेके जा सकता है। तो आई थिंक कि ओवरऑल जो है ना हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अगले 2 मैच जीतें और क्वालिफाई करें। और कहाँ कराची किंग्स को कहाँ देख रहे हैं? फाइनल में लाहौर से होकर आना पड़ेगा कराची, स्पेशली इस दफ़ा तो नेशनल स्टेडियम में मेला सजने जा रहा है और बड़े अरसे बाद कोई इतना बड़ा मैच होगा नेशनल स्टेडियम में। नहीं, डेफिनेटली कराची जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट का गढ़ रहा है हमेशा से, और कराची में मैचेस होंगे और कराची के क्राउड के लिए बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि वो क्रिकेट को देखेंगे अपने शहर में दोबारा। और मेरा काफ़ी टाइम गुजरा कराची में, तो कराची में लोग क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जहाँ तक आपने बात की कि कराची किंग्स की क्या पोजीशन है, देखें वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम कोशिश करेंगे। अभी सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी टॉप पे जा सकता है और कोई भी जो है ना वो आ सकता है। अगर हमें अपनी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, चाहे फाइनल में जाना चाहिए और कोशिश करेंगे कि फ़ाइनल जीतें, चाहे सीधा कराची जाके जाएं या वाया लाहौर जाएं। तो जैसा भी होगा, जो हमारी डेस्टिनी होगी अल्लाह को पता है। जो हमारी कोशिश प्लेयर की, हर प्लेयर की होती है कि वो जीते, बाकी अल्लाह को मंजूर। अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में। अज़हर भाई, अगर बात की जाए पाकिस्तान सुपर लीग ने बड़े बड़े नाम दिए हैं, रोमान रईस दिया है और भी बड़े प्लेयर्स जो है पैदा किए हैं सुपर लीग ने। तीसरा साल है, अगले कुछ सालों में पाकिस्तान सुपर लीग को कहाँ देख रहे हैं और क्या समझते हैं ये नौजवान खिलाड़ी, जो आने वाले नौजवान खिलाड़ी हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये? नहीं, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखें, जैसे पाकिस्तान आपने नाम लिया रुमान रईस का, शदाब का, ऐसे 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 लड़के आए हैं जो है ना, जो पीएसएल की वजह से ज़्यादा स्पॉट लाइट उनके ऊपर पड़ी है, उनको मौका मिला है इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलने का। और ऐसे ऐसी लेवल पे हमारी लीग जो है ना, ये मैं दुनिया की सारी लीग खेला हूँ, हमारी लीग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मतलब इसमें जो है ना आपकी बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब हमारा बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर चल रहा है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और जहाँ तक पीएसएल की बात है, जैसे जैसे पीएसएल ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे हमारे प्लेयरों में फाइनेंशली उनको भी फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको फ़ायदा होगा। और क्योंकि जिस वक्त आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो पूरी दुनिया में आपका नाम होता है। तो यही प्लेटफॉर्म है जिसमें प्लेयर को जो है लगता है कि वो एक मैच में परफॉर्मेंस करेगा। जैसे आगा ने हमारे खिलाफ परफॉर्मेंस की, तो उसको सबको हुआ कि यार ये बंदा खेल सकता है। जैसे मोहम्मद आसिफ ने उस दिन एक इनिंग्स खेली, तो उससे लोगों के टैलेंट का पता चलता है कि आप इतने बड़े स्टेज पे खेल रहे हो, जब फुल हाउस है या क्राउड आपका भरा हुआ है, उसके सामने आप परफॉर्मेंस करते हो, तो बड़ी अच्छी बात होती है, बड़ा अच्छा हौसला मिलता है प्लेयर्स के लिए। अज़हर भाई, लास्ट क्वेश्चन, कराची किंग्स के फैंस जो है वो इमाद वसीम के बारे में जानना चाह रहे हैं। लास्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली वो इंजर हो गए, अभी उनकी क्या कंडीशन है? और उनको पहला सीज़न था एज ए कैप्टन उनका, उनको एज ए कप्तान कैसा पाया आपने? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इमाद अल्लाह का शुक्र है कि वापस आ गए, हॉस्पिटल से रिकवर कर रहे हैं। अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे उनको मुकम्मल सेहतियाब होने में। तो सब लोगों से दरख्वास्त है कि उसके लिए प्रे करें, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और एज अ कैप्टन जो है ना, ही इज़ अ फाइटिंग, उसमें बड़ी फाइटिंग स्पिरिट है। और आपने जैसे देखा कि जिस तरह के हमने मैचेस हुए हैं, एग्रेशन है। और अभी उसके लिए पहला साल था और वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से सीखेगा।
बहुत शुक्रिया अज़हर भाई उर्दू पॉइंट के साथ बात करने के लिए। अज़हर महमूद हमारे साथ थे और वो एक्साइटेड भी हैं कराची किंग्स के लिए और कराची में फ़ाइनल खेलने के लिए जो है वो एक्साइटेड है, और उनका यही मैसेज था कि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा ब्रांड है, इससे बहुत से आने वाले नौजवान जो है वो यंग टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।